इन दो चीज़ों का पानी मर्दों के लिए अमृत के समान है। अगर आप 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दो ऐसे आयुर्वेद की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शादीशुदा औरतों के आदमियों के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। इन दो चीज़ों का पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी स्टेमिना पावर की कमी नहीं होगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों वैवाहिक जीवन के लिए इन दोनों चीज़ों का पानी अमृत के समान है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसका पानी हम कैसे तैयार करें, कब पिएं, कितने दिन तक पिएं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम जान लेते हैं मर्दाना कमजोरी यानी हमारी स्टेमिना पावर कम क्यों हो रही है। दोस्तों उसके पीछे के कुछ कारण पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला आदत है दोस्तों गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल। इसे आपको बदलना होगा। इसे आपको वैदिक रूल अपनाना पड़ेगा। आप अगर ट्राई के तौर पे चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों 90 दिन का समय निकालिए और 90 दिनों के लिए सबसे पहले चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें आप छोड़ दीजिए। चीनी दोस्तों सबसे खतरनाक है। ये स्वीट पॉइजन का काम करती है और आज के समय में कोई भी मीठी चीज़ है तो उसमें चीनी ज़रूर डाली जाती है, चाहे वो घर पे बन रही है, चाहे घर के बाहर बन रही है। अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी के छोड़ के दोस्तों आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। चीनी प्रयोग करने से सिर्फ और सिर्फ मोटापा आता है, पेट रोग की बीमारियां होती हैं, थायराइड होती है और कुछ भी नहीं होता है। डायबिटीज वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है मैदा, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों है रिफाइन किया गया तेल। इन तीन चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम लिस्ट गिनाएंगे तो लगभग लगभग 99.9% चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है खाने पीने की, तो इन्हें आपको छोड़ना है। इसके स्थान पर आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, क्योंकि दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें आपको पेट से संबंधित बीमारी से बचाती है और जिसका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है। तो आपको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेना है। हरी साग सब्जियाँ लीजिए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए। इसके स्थान पर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या कुछ ऐसे प्लांट बेस्ड मिल्क है उन्हें तैयार करके आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेना है और रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना ये डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत लीजिए, पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप पानी लीजिए। यह नियम जरूर अपनाइए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और मर्दों को 30 साल के बाद स्टेमिना पावर को बनाए रखने के लिए दोस्तों नीचे के जो पार्ट होते हैं, नाभि के नीचे का जो पार्ट होता है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन आपको बढ़िया करना है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़िया होगा, इसके लिए आप दंड बैठक कर सकते हैं। दंड बैठक कर सकते हैं। कुछ केगल एक्सरसाइज होती है, केगल। दोस्तों आपको केगल एक्सरसाइज करना है। केगल एक्सरसाइज कौन सी होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको केगल एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो डेली आधे घंटे आपको केगल एक्सरसाइज करना है। केगल एक्सरसाइज करने से जो नीचे के पार्ट हैं, खास करके पुरुषों और स्त्रियों के लिए जरूरी है। केगल एक्सरसाइज करने के यहाँ पे ब्लड फ्लो तेज होता है। तो दोस्तों जहाँ पे ब्लड फ्लो तेज होता है वहाँ के आर्गन एक्टिव होते हैं, स्वस्थ और निरोग होते हैं। तो केगल एक्सरसाइज रोज आधे घंटे करना है।
ये सब करते हुए इन 2 चीज़ों का आपको पानी लेना है। पहला है केसर का पानी। दोस्तों केसर में मौजूद तत्व मर्दों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें तमाम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो कई बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों केसर में फाइबर फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी, पोटेशियम जैसे आयरन, तमाम ये तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कहीं पे भी कोई कमी है उसे दूर करते हैं। शरीर की सूजन को कम करने में सहायक है। इन्फ्लामेटरी इसमें तत्व पाया जाता है, आपके शरीर में कहीं दर्द है उसे भी दूर करेगा। ये सारी चीज़ें पाया जाता है। अब इसके हम फायदे की बात करें तो केसर पानी के 6 चौंकाने वाले फायदे हैं। पहला है ये मूड को ठीक करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है और दोस्तों स्किन पे ग्लोइंग लाता है। स्किन पे ग्लोइंग लाता है। तो इसे तैयार कैसे करना है? दोस्तों तैयार करना बहुत ही आसान है। आपको दोस्तों केसर लेना है, 1 टुकड़ा केसर लीजिए। 1 टुकड़ा केसर आपको शुद्ध चाहिए और इसे 1 कप पानी में रात को आप भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए, सुबह आप इस पानी को गैस पे चढ़ाइए। इस पानी को स्लो आंच पे पकाइए। दोस्तों ये 1 कप पानी जब उबलते-उबलते आधा कप पड़े, इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कितने दिन तक पीना है? लगातार आप 3 महीने पीजिए। 3 महीने के बाद रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध केसर होनी चाहिए। दूसरा पानी है दोस्तों जो मर्दों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है अश्वगंधा का पानी। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। स्त्रियों पुरुषों के लिए दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है। अश्वगंधा में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी स्टेमिना पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, याददाश्त को बढ़ाता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या को दूर करता है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करता है, दिमाग तेज करने के लिए जानी जाती है, नाड़ी की कमजोरी को दूर करता है। यानी कि जो ये आपकी नसें हैं, पूरे शरीर की नसों को मजबूत बनाने का काम यह अश्वगंधा करता है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो दोस्तों आप अश्वगंधा का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हमने पानी की बात की थी, पानी पीना है तो अश्वगंधा का पानी आपको पीना है। रोज सुबह अगर खाली पेट चाय आप पीते तो उसे छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर 3 महीने लगातार आप केसर पानी लीजिए। 3 महीने के बाद अश्वगंधा पानी आप 3 महीने ले सकते हैं। लगातार कोई भी आयुर्वेदिक दवा 3 महीने आप लीजिए, उसके बाद मत लेना। बीच में छोड़-छोड़ के लेना चाहिए, लगातार हमेशा कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अश्वगंधा पानी कैसे तैयार करेंगे? करना बहुत ही आसान है। 1 कप पानी में रात को आप चाहें तो अश्वगंधा का पाउडर भिगो दीजिए या ना भिगोइए, सुबह-सुबह ही 2 कप पानी आप गैस पे चढ़ाइए। 2 कप पानी में आधा चम्मच, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, तो आधा चम्मच का मतलब हो गया 2.5 से 3 ग्राम। 2.5 से 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर को उसी पानी में डाल के पानी खूब बढ़िया से उबालिए। वह पानी उबलते-उबलते 2 कप पानी जब 1 कप हो जाए, तो उसी पानी को जो आप चाय पीते थे उसके स्थान पर आप पी सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, फिर देखिए 3 महीने के बाद क्या कमाल होगा। लेकिन उसके साथ एक बात का आपको ध्यान देना होगा, वो क्या है? अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी, आपके शरीर में कोई और बीमारी है तो आप खाली पेट नहीं पिएंगे। तब आपको रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसे ये दूध के साथ लेना है। लेकिन दूध आपके घर का होगा। घर का दूध है तो ठीक है, घर का दूध नहीं है तो दोस्तों गर्म पानी के साथ लेना है। लेकिन जब आप अश्वगंधा का प्रयोग रात में करते हैं तो रात का खाना एकदम हल्का यानी आधे पेट खाना है और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करना है, जिससे खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, तभी फायदा करेगा दोस्तों। इस तरीके से इन 2 चीज़ों का आप प्रयोग करके इसके लाभ उठा सकते हैं।